हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवत गीता के 13वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 22 पर विचार करेंगे। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सदसन योनि जन्मसु। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो ही। पुरुषः का मतलब जीवात्मा प्रकृति में स्थित होकर के क्या करता है? भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। जो 3 गुण हैं उन्हीं को भोगता है। कारणम गुण संगोष है, और इन गुणों की संगति के कारण ही क्या होता है? सत असत योनि जन्मसु। सत और असत, अच्छी और बुरी योनियों में जन्म होता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के बस में होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पथ पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना व्यक्ति को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो श्री कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करते हैं। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि प्रकृति जीव के लिए शरीर उत्पन्न करती है। प्रकृति के द्वारा जब अच्छा शरीर उत्पन्न होता है तो जीव सुख भोगता है, तथा प्रकृति के द्वारा जब खराब शरीर उत्पन्न होता है तो जीव दुख भोगता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि प्रकृति ही जीव के लिए शरीर उत्पन्न करती है तो किस कारण से प्रकृति जीव के लिए अच्छा शरीर उत्पन्न करती है अथवा खराब शरीर उत्पन्न करती है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जीव प्रकृति के गुणों में से जिस गुण का संग करता है उसी गुण के अनुसार प्रकृति उसके लिए अच्छा अथवा खराब शरीर उत्पन्न करती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं पुरुषः प्रकृतिस्था हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान, अर्थात जीव प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पुरुष प्रकृति में स्थित होता है। यहाँ पर पुरुष का अर्थ जीवात्मा है तथा प्रकृति का अर्थ भौतिक प्रकृति है। गीता 7:5 में श्री कृष्ण ने जीवात्मा को अपनी परा प्रकृति कहा है तथा भौतिक प्रकृति को अपनी अपरा प्रकृति कहा है। ये दोनों ही प्रकृतियाँ श्री कृष्ण की हैं तथा श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं जो इन दोनों प्रकृतियों के स्वामी हैं। अब ये बात समझने की है कि परा प्रकृति में स्थित कोई कोई जीव अपरा प्रकृति में स्थित हो जाता है। इसका अर्थ है कि कोई कोई जीव श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर इस भौतिक प्रकृति को भोगने के लिए इस भौतिक प्रकृति के क्षेत्र में आ जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि यह जीव जो प्रकृति है तथा जिसका कार्य श्री कृष्ण रूपी परम पुरुष को सुख पहुंचाना है, यह प्रकृति अब प्रकृति का कार्य ना करके पुरुष बनना चाहती है तथा अपरा प्रकृति को भोगना चाहती है। इसलिए जीव को तटस्था प्रकृति भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकृति कभी कभी प्रकृति का कार्य ना करके पुरुष की तरह स्वतंत्र होकर भौतिक प्रकृति को भोगना चाहती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीव प्रकृति में स्थित होता है। गीता 9:29 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव श्री कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं वे श्री कृष्ण में स्थित होते हैं तथा श्री कृष्ण उनमें स्थित होते हैं। जीवात्मा यदि श्री कृष्ण में स्थित होता है तो इसका अर्थ है कि वह जीवात्मा श्री कृष्ण में सुख प्राप्त कर रहा है तथा यदि श्री कृष्ण किसी विशेष जीवात्मा में स्थित होते हैं तो इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण उस जीवात्मा में सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जीव उनकी सेवा को छोड़कर प्रकृति को भोगना चाहते हैं वे प्रकृति में स्थित होते हैं। इसका अर्थ है कि जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके श्री कृष्ण का सुख छोड़कर भौतिक प्रकृति का सुख भोगना चाहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जीवात्मा जो पुरुष बनकर तथा श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर प्रकृति को भोगना चाहता है उसे प्रकृति के 3 गुण भोगने के लिए प्राप्त होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रकृति जान गुणान। इसका अर्थ है कि 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। यदि गुणों का अर्थ बंधन माना जाए तो हम कह सकते हैं कि भौतिक प्रकृति जीव को बांधने के लिए 3 गुण अर्थात 3 प्रकार के बंधन उत्पन्न करती है। भौतिक प्रकृति जीव से कहती है कि यदि तुम श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर मुझे भोगना चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 प्रकार के बंधन देती हूँ। तुम्हें इन 3 प्रकार के बंधनों में से किसी एक बंधन में बंधना होगा। इन 3 प्रकार के गुणों में यद्यपि कुछ सुख दिखाई पड़ता है परंतु वास्तव में जीवात्मा को ये 3 गुण ऐसे बंधन में बांधते हैं जिनकी कल्पना जीवात्मा पहले से नहीं कर पाता है। जीवात्मा सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि भौतिक प्रकृति मुझे भोगने के लिए 3 प्रकार के गुण प्रदान कर रही है। जीवात्मा नहीं समझ पाता है कि ये 3 प्रकार के गुण वास्तव में 3 प्रकार के बंधन हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवात्मा प्रकृति के इन 3 प्रकार के गुणों को भोगने की वस्तु समझकर भोगने का प्रयास करता है, परंतु वास्तव में ये उसी प्रकार के बंधन हैं जिस प्रकार जेल में आने पर बंदी को बंधन प्राप्त होता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं कारणम गुणसंग अस्य सत असत योनि जन्मसु। अर्थात जीव का अच्छे तथा बुरे शरीरों में जन्म लेने का कारण इन गुणों की संगति ही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुणों की संगति के कारण जीव को अच्छे तथा खराब शरीर प्राप्त होते हैं। परंतु यदि हम विचार करें तो यह बात समझ में आती है कि 3 गुणों की संगति के कारण ही यदि शरीर प्राप्त होते हैं तो शरीर भी 3 प्रकार के प्राप्त होंगे। भागवत 3:27-3 में कहा गया है कि 3 गुणों की संगति से जीव को 3 प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं तथा वे हैं सत असत तथा मिश्रित। इसका अर्थ है कि सत्व गुण की संगति से जीव को सत अर्थात अच्छा शरीर प्राप्त होता है। रजोगुण की संगति से जीव को मिश्रित शरीर अर्थात ऐसा शरीर जिसमें अच्छे तथा खराब का मिश्रण है प्राप्त होता है।
तथा तमोगुण की संगति से जीव को असत अर्थात खराब शरीर प्राप्त होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण दो प्रकार के शरीर सत तथा असत बता रहे हैं, परंतु इनमें तीसरे प्रकार का मिश्रित शरीर भी शामिल है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि जीव सत्व गुण की संगति करता है तो उसे अच्छा शरीर प्राप्त होता है। ये समझने की बात है कि जिस समय जीव देखता है कि सत्वगुण निर्मल है तथा ज्ञान से प्रकाशित है, तथा जिस समय जीव सत्वगुण की ऐसी स्थिति को भोगना चाहता है, उस समय उसे एक ऐसा बंधन प्राप्त होता है जिसे उसने पहले से नहीं सोचा था, तथा वह बंधन है सुख और ज्ञान की आसक्ति का बंधन। इस बंधन से बंधकर जीव अपने परम कल्याण के लिए कर्म करता है तथा उसे अच्छा शरीर प्राप्त होता है जिसमें उसे सुख तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। गीता 14:6 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और व्यक्ति को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण की संगति से जीव को अच्छा शरीर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि जीव रजोगुण की संगति करता है तो उसे अच्छा तथा खराब दोनों से मिश्रित शरीर प्राप्त होता है। ये समझने की बात है कि जिस समय जीव देखता है कि रजोगुण में भोग तथा ऐश्वर्य का भाव है, तथा जिस समय जीव रजोगुण की ऐसी स्थिति को भोगना चाहता है, उस समय उसे एक ऐसा बंधन प्राप्त होता है जिसे उसने पहले से नहीं सोचा था, तथा वह बंधन है कर्मों की आसक्ति। इस बंधन में बंधकर वह अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के पुण्य तथा पाप करता है, तथा उसे ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो अच्छे तथा बुरे का मिश्रण है। गीता 14:7 में श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। इसका स्वरूप है भोग तथा राग। ये जीव को सकाम कर्मों से बांधता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण की संगति से जीव को अच्छे तथा खराब दोनों से मिश्रित शरीर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि जीव तमोगुण की संगति करता है तो उसे खराब शरीर प्राप्त होता है। ये समझने की बात है कि जिस समय जीव देखता है कि तमोगुण में अज्ञान से उत्पन्न मोह का भाव है, तथा जिस समय जीव तमोगुण की ऐसी स्थिति को भोगना चाहता है, उस समय उसे एक ऐसा बंधन प्राप्त होता है जिसे उसने पहले से नहीं सोचा था, तथा वह बंधन है निद्रा, आलस्य तथा पागलपन। इस बंधन में बंधकर वह अज्ञान की ओर जाता है तथा उसे खराब शरीर प्राप्त होता है जिसमें वह अज्ञान का अंधकार प्राप्त करता है। गीता 14:8 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण जीवों को मोहित करता है। इस गुण का परिणाम है आलस्य, निद्रा और पागलपन। जीव इस प्रकार बंधन प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण की संगति से जीव को खराब शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तीन गुणों की संगति के ही कारण हमें अच्छे तथा खराब शरीर प्राप्त होते हैं। हाँ, और प्रकृति के गुणों की संगति के ही कारण हमें अच्छे तथा खराब शरीर प्राप्त होते हैं। भागवत 3:27-4 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि भगवत गीता 5:29 में पुष्टि की गई है कि श्री कृष्ण समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं को भोगने वाले और तीनों लोकों के स्वामी हैं। वे ही समस्त जीवों के सखा हैं। किंतु हम भगवान पर समस्त स्वामित्व, भोग तथा समस्त जीवों के सखा होने का भार न डालकर अपने को ही स्वामी, भोक्ता तथा सखा मानते हैं। सामान्य लोगों की श्रेष्ठतम सेवा यही है कि हम उनमें कृष्ण भक्ति उत्पन्न करें, तब प्रकृति पर अधिकार करने का मोहक सपना भंग हो जाएगा। इति। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्राकृत हैया जीव भुंजे से गुण, प्रकृतिर गुण सब प्रकृतिर दान, प्राकृत गुणेर संग उच्च नीच योनि, सद सद जन्म है अन्न नाही गणी। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, प्राकृत गुणेर संग उच्च नीच योनि, अर्थात हे अर्जुन, जो लोग मेरी शरण नहीं लेते हैं वे प्रकृति के गुणों की संगति के कारण
ऊंचे नीचे शरीर प्राप्त करते हैं, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान ने ये बताया है कि सत असत योनि जन्मसु, ये सत असत योनियों में जन्म है। तो जितने भी जन्म होते हैं भौतिक संसार में, तो वो सब सत असत योनियाँ हैं। तो भौतिक शरीर है, अगर अच्छा भी है परंतु भौतिक शरीर है। तो चूँकि भौतिक शरीर है तो ये दुख का कारण होता ही है। चाहे कितना भी अच्छा शरीर हो, ये भौतिक शरीर है तो दुख उत्पन्न करता है। तो सत योनि में जन्म भी उचित नहीं है, क्योंकि भौतिक शरीर है। और पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। जो पुरुष है यानी जीवात्मा है, जब पुरुष बनना चाहता है यानी भोक्ता बनना चाहता है, तो कहाँ आता है? प्रकृति में स्थित होता है। तो जो भक्त होते हैं वो श्री कृष्ण में स्थित होते हैं। तो गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैते तेषु चाप्यहम्, कि वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। तो भगवान ऐसा बताते हैं गीता में कि जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण का भजन करते हैं, तो मैते तेषु चाप्यहम्, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। तो जो श्री कृष्ण का भजन करते हैं वो श्री कृष्ण में स्थित होते हैं, लेकिन जो जीव प्रकृति में स्थित हैं तो वे कैसे हैं? वे श्री कृष्ण का भजन नहीं करते तो प्रकृति में स्थित होते हैं। जो श्री कृष्ण की सेवा को त्याग करके प्रकृति को भोगना चाहते हैं तो प्रकृति में स्थित होते हैं, और प्रकृति में स्थित होते हैं तो भुंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों को भोगते हैं। और 3 गुण जो है भौतिक प्रकृति के कैसे होते हैं? वे नाम के तो गुण हैं, परंतु वास्तव में काम के वो कैसे हैं? दोष, उनमें दोष ही है, बंधन है। तो जीव जिस बंधन को नहीं पाना चाहता वो बंधन उससे प्राप्त होते हैं अगर वह 3 गुणों को भोगता है। तो भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो सदसद्योनि जन्मसु। तो जीवात्मा जो है गुणों का संग करता है, यानी गुणों को भोगना चाहता है, इसी कारण से सत असत योनियों में जन्म उसको प्राप्त होते हैं। तो ये जो श्लोक है ये बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन करता है कि जीव जो है भुंगते, अगर वो भोगना चाहता है तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण ही उसको प्राप्त होते हैं भोगने के लिए, और उनमें जो है वो बंधन में बंध जाता है। लेकिन अगर कोई जीव श्री कृष्ण की सेवा को स्वीकार कर ले और वो अपने को भोक्ता ना माने, तो फिर वो श्री कृष्ण में स्थित रहेगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति। तो जो श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो श्री कृष्ण उसके साथ रहते हैं। तो फिर वो भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी भौतिक प्रकृति के गुणों को नहीं भोगता है। भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी वो भौतिक प्रकृति के गुणों को नहीं भोगता है, तो वो श्री कृष्ण में स्थित होता है। और श्री कृष्ण में स्थित होता है तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं तस्याहम ना प्रणश्यामि सच में ना प्रणश्यति। मैं उससे दूर नहीं होता हूँ। तस्याहम ना प्रणश्यामि सच में ना प्रणश्यति, और वो भी मुझसे दूर नहीं होता है। तो श्री कृष्ण, या तो हम श्री कृष्ण को प्राप्त करें और श्री कृष्ण की सेवा करें, और श्री कृष्ण इस प्रकार से जीव को आदर प्रदान करते हैं और उसको महत्व प्रदान करते हैं। अन्यथा जीव श्री कृष्ण की सेवा अगर नहीं करना चाहता है तो भौतिक प्रकृति उसे 3 गुण प्रदान करती है भोगने के लिए। वो कहती है श्रीमान जी आपके लिए ये मेरे 3 गुण भोगने के लिए हैं, आप किस गुण में आप रह करके भोगना चाहते हैं, किस गुण को भोगना चाहते हैं।
और जीवात्मा अगर ये चुन लेता है किसी भी गुण में, तो उसी गुण के बंधन में फिर उसे बंधना पड़ता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।